मेरा नाम है रानी। अब सुनिए मेरी कहानी। ये लो पकड़ो उसे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी काम करो अपना, जल्दी। तुम जानते नहीं तुम्हारा खत पढ़ के मैं कितना खुश हुआ। मिस्टर टर्किंगटन वैसे जहाज आने ही वाला है ना? जी हाँ जनाब, उसे जल्द ही मरम्मत की जरूरत है। तूफान में वो बुरी तरह टूट गया था, बड़ी मुश्किल से वापस आ पाया है। वो देखो गोदी में जो आ रहा है वो रहा जहाज, हमारा जहाज। ओह 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 मेरा जहाज, मैं बर्बाद हो गया। जल्दी जल्दी, अरे बचाओ, हमें कोई, जल्दी कूदो, हमें बचाओ कोई, हम डूब जाएंगे। मेरा जहाज, मैं बर्बाद हो गया। मेरे परिवार की सारी जमा पूंजी अब नष्ट हो गई। अभी एक झटके से बाहर आए ही नहीं थे कि पापा को एक और झटका लग गया। उनका दिल बैठा जा रहा था, परेशान हो गए थे और इस वजह से घर आने के लिए उन्होंने लंबा रास्ता ले लिया और एक गलत सुनसान सड़क पर मुड़ गए। और इस ठंडी और तूफानी रात में उन्हें लगा कि अब इससे बुरा क्या होगा, पर हो गया। उनकी जान बचना एक करिश्मा ही था। उस तूफान में कई घंटों तक वो सर छुपाने की जगह ढूंढते रहे। बचाओ! और जब ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी कुछ दूर पहाड़ी पर उन्हें एक बड़ा सा किला नजर आया। कोई है? कोई है अंदर? क्या कोई सुन सकता है मुझे?
वाकई कमाल है ये। किले के अंदर जाने के बाद पापा को एक रास्ता दिखा जो कई बड़े कमरों की तरफ जाता था। वहाँ बड़े बड़े दरवाजे थे। क्या कोई है यहाँ? क्या कोई सुन सकता है मुझे? बाप रे, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। क्या कोई सुन सकता है? कैसी आवाज थी? माफ कीजिएगा, क्या कोई यहाँ रहता है? ऐसा लग रहा था जैसे एक अनजाना मेजबान वहाँ उनका इंतजार कर रहा था। टेबल पर काफी अच्छा खाना रखा हुआ था। खाना पड़ा है? वाह वाह। स्वादिष्ट था। लाजवाब। जैसे ही उनका खाना हो गया, पापा वहाँ से चले और एक बड़े से कमरे में पहुँच गए जहाँ एक बढ़िया सा बिस्तर लगा हुआ था, मानो उन्हीं के सोने के लिए तैयार किया हो जैसे। सुबह जब पापा की आंखें खुली तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि मेजबान ने उनके लिए एक जोड़ी नए कपड़े भी रखे हुए थे जिन्हें पहनकर वो घर वापस लौट सकें। और टेबल पर नाश्ते के लिए गर्मा गर्म दूध भी था। ओह, वाह क्या बात है। ओह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। खैर, आपका शुक्रिया। जो कोई भी है और जहाँ कहीं भी है, जब पापा वहाँ से निकले तो किले के बाहर उन्हें एक खूबसूरत बागीचा दिखाई दिया। जिसने भी मेरी इतनी खातिरदारी की है उसका शुक्रिया अदा करके ही जाना चाहिए। पर वो है कहाँ? कितने प्यारे हैं। लाल गुलाब, ठीक वही जो मैं चाहता था। मैं एक अपनी रानी के लिए ले चलता हूँ, उसे बहुत खुशी होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसी किस लिए? मेरा गुलाब चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये इसमें चुराने की क्या बात है? ये तो सिर्फ एक गुलाब है और वो मेरा गुलाब है।
पहले तो तुमने मेरी खातिरदारी का मजा लिया, हाँ, और अब चोरी कर रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, वो है सजाए मौत। ये सजाए मौत? नहीं नहीं नहीं, रहम 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 कीजिए। देखिए, मैं आपकी खातिरदारी का एहसानमंद हूँ। वो तो आप मुझे मिले नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। मैं आपका एहसानमंद हूँ बहुत। अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने चोरी की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। दरअसल मैंने इसे अपने लिए नहीं, अपनी प्यारी बेटी के लिए तोड़ा था, क्योंकि मैं उसे ये खरीद के नहीं दे सकता हूँ, और यही सच है जनाब, कसम से बिल्कुल बिल्कुल सच है ये। तुम्हारी बेटी के लिए? जी हाँ, एक नहीं, मेरी तो दो बेटियां हैं। दरअसल रोहाना और रानी दोनों बहुत प्यारी हैं। अच्छा, तो ठीक है चोर, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। फिलहाल मैं तुम्हें 3 महीने देता हूँ। 3 महीने? पर किस लिए? तुम्हारी दोनों बेटियों में से किसी एक को यहाँ आना होगा, और उसकी अपनी मर्जी से। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास 3 महीने हैं। पर मैं बार कुछ नहीं, अगर तुम्हारी बेटी 3 महीने में नहीं आई तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, समझ गए ना? हाँ जी जी, जैसा आप कहें। 3 महीने में मेरी बेटी, जरूर। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ ना? हाँ, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। चोर कहीं के निकल जाओ और अपने साथ वो गुलाब लेकर दफा हो जाओ। जाओ। अब मैं अपने परिवार को ये बुरी खबर कैसे सुनाऊंगा? पहले ही इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, अब कैसे करेंगे इस सब का सामना? आज से 3 महीने पहले हम लोग बड़ी ही खुशहाली में जी रहे थे। वाह, क्या जश्न था! गजब के लोग थे। ओह रोआना, तुम कल रात बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ रानी। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस रानी बिटिया का कहने का मतलब ये था कि तुम कल सगाई में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कभी पहले नहीं लगी थी। क्यों, है ना बेटी? हाँ पापा, यही मतलब था। वैसे एक बात है कि कल जितनी दौलत यहाँ एक कमरे में देखने को मिली, पहले कहीं नहीं देखी। हाँ, पैसा तो जैसे उनके जेबों से गिर रहा था। रईस लोग ऐसे ही होते हैं जूलियस, मेरे प्यारे होने वाले साले साहब। वो लोग पैसों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। तुम समझ गए ना? देखो, एक बात तो है मैक्स, कल रात तुम्हारी और रोहाना की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। स्वागत है तुम्हारा हमारे परिवार में मैक्स। शुक्रिया सर डेल, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि एक बैंक में काम करने वाले के साथ आप जैसे रईस ठेकेदार ने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया है। वैसे पैसे ही सब कुछ नहीं, इंसान का अच्छा होना भी बड़ी बात है। हाँ, पैसे से काफी कुछ आसान हो जाता है, पर क्या पता कल ये पैसा हो ना हो। ना, ऐसा मत कहिए, मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। हाँ, और वो सब बहुत बुरा होता है ना जूलियस? हाँ, देखो कब रहा हूँ। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। क्यों मैरी? जी हाँ, बिल्कुल। कहीं वो टर्किंटन ना हो जो हमारी जहाज की देखभाल करता है। टर्किंटन। संडे के दिन आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ सर। मैं सीधे गोदी से आया हूँ। एक बहुत ही भयानक तूफान आया था। देखो, मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाना, समझ गए? मुझे अफसोस है, पर खबर आई है कि हमारे तीनों जहाज समंदर के बीचों बीच डूब चुके हैं, और हमारे लोगों का भी पता नहीं चल रहा। नहीं 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 नहीं, हमें अब ये घर बेचना होगा। हम लोग इस घटना से बर्बाद हो गए थे। उनकी सारी जमा पूंजी उन 3 जहाजों में उन बेचारे काम करने वालों के साथ डूब गई थी। उन्हें सहारा देने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी बहन रोहाना के साथ तो और भी बुरा हुआ। रातों रात वो एक गरीब आदमी की बेटी बन गई,
और इस वजह से मैक्स ने उससे अपनी सगाई भी तोड़ दी। मैं एक बैंक वाले की बीवी बनने को तैयार हो गई थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? और बेचारा जूलियस, जिसने आज तक एक दिन भी काम नहीं किया था, उसे इस सब से इतना सदमा पहुंचा कि मुझे तो लगा वो पागल हो जाएगा। मुझे काम ढूंढना होगा। बस कुछ ही हफ्ते गुजरे थे। अपने कर्ज अदा करने के लिए पापा को हमारा घर बेचना पड़ा। और हमें गांव की तरफ जाना पड़ा। वहाँ पापा ने एक छोटी सी जगह किराए पर ली, जो अब हमारा घर था। धीरे धीरे पापा इस सब से बाहर आने लगे, पर बेचारे रोआना और जूलियस की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। ओह, यूं उदास मत हो रोआना, इससे भी बुरा हो सकता था। हम लोग मर भी सकते थे, है ना? हाँ? हाँ? पापा, हम मर ही चुके हैं। एक अच्छी चीज है, जूलियस और मैं एक ही कमरे में रहेंगे। इससे हम काफी वक्त साथ गुजार सकेंगे और बातें भी कर सकेंगे कि जिंदगी में आगे तुम क्या करोगे। मैं अच्छी अच्छी सब्जियां उगाऊंगी और मैं खूबसूरत फूल उगाऊंगी। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। मैरी, जो कि हमारी नौकरानी है, ये जानते हुए कि हम उसे पैसे नहीं दे सकते, फिर भी हमारे साथ चली। अगर किसी ने मुझे आने वाला वक्त बताया होता तो मैं कभी यकीन नहीं करती। हम सिर्फ सूप नहीं पी सकते? हाँ? सूप तो बस खाने की शुरुआत है ना मैरी? जी हाँ सर डेल, सही कहा। देखा, और उसके बाद क्या आएगा? सीख कबाब सर, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं खरीद पाए। ओह, हम लोग सब्जी का सूप और सिर्फ सीख कबाब खाएंगे। ओह, इससे अच्छा तो हम मर ही जाते। सूप बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया मैरी। हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे पास खाने को कुछ तो है। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खाना ही नसीब नहीं होता। तुम्हारा मतलब हम हाँ जूलियस, इसका मतलब गरीबों से है। हम पर हम लोग गरीब नहीं हैं। हैं, हम हैं। आइए आप सबको मैं इस गरीब परिवार से मिलवाती हूँ। वैसे रुआना और जूलियस की गलती भी नहीं थी। उनके दिमाग ही इतने छोटे थे कि कोई क्या करे। पर उनके इस बर्ताव से पापा को काफी परेशानी होने लगी थी। मिस्टर टर्किंगटन का खत। कोई और बुरी खबर न हो। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा एक जहाज तूफान से बच निकला है और 3 दिन में गोदी पे आ जाएगा। क्या बात है, अब मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। बेटी, ठीक से तो नहीं पता, लेकिन जितना भी सामान बचा होगा वो मैं बेच दूंगा। फिर हम शहर जाके अपना घर दोबारा खरीद लेंगे और जिंदगी वैसी ही हो जाएगी जैसी थी। क्यों, क्या कहती हो? बहुत बढ़िया पापा। और हाँ, हम मैक्स को भी चाय पे बुला लेंगे। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? और मैं अपने दोस्तों के साथ दोबारा पत्ते खेल सकूंगा हर रोज। अच्छा बच्चों, अब मैं शहर जा रहा हूँ और तुम सबके लिए कुछ लाना चाहूँगा। ज्यादा कीमती तो नहीं, पर जो भी ला सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ बेटा।
सबसे बेहतरीन रेशम से बना हुआ कपड़ा, और मैरी मुझे उसका एक अच्छा सा ड्रेस बना के दे देगी जब मैक्स मुझसे मिलने आएगा तब के लिए। एक बढ़िया सी घड़ी सोने की मेरे लिए। चलो देखता हूँ मैं क्या ला सकूंगा। तुम बताओ रानी बिटिया, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं पापा, मेरे लिए तो यही बहुत है कि हमारा एक जहाज वापस आ गया। ये किसी तोहफे से कम नहीं। भाई तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो, सबसे प्यारी। अरे हाँ, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत गुलाब का फूल ले आऊं? ओह हाँ पापा, मुझे कोई एतराज नहीं। जैसे ही पापा जाने के लिए निकले, मैं उनके लिए बहुत फिक्रमंद हो गई। सब कुछ आने वाले वक्त पे निर्भर था। अगर उन्हें पता भी होता कि क्या होने वाला है, तब भी वो उसका यकीन नहीं करते। उस रात मैं बड़ी बेचैन थी, नींद ही नहीं आ रही थी। रुआना के साथ हुई बातें मेरे कानों में बज रही थी। मुझे डर था कि पता नहीं क्या होगा अगर पापा खाली हाथ घर लौट आए। जहाँ तक जूलियस और मेरा सवाल है, अगर पापा पैसे लेकर नहीं आए तो उन्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जैसे ही मुझे नींद आई, मुझे शांति और खुशी का एहसास हुआ। एक खूबसूरत और अनजाना चेहरा मेरे सामने आया और मुझसे बात करने लगा। घबराओ मत रानी, बिल्कुल घबराओ मत। तुम्हें एक बहुत ही प्यार करने वाला मिलेगा। खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। घबराना मत। बिल्कुल घबराना मत। प्यार करने वाला? जरूर मैं कोई सपना देख रही थी। वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जो नींद में बड़बड़ करते रहते हैं। माफ करना रुआना, दरअसल मैंने एक बहुत ही अच्छा सपना देखा। क्या सपने में पापा घर लौट आए थे और साथ में ढेर सारा पैसा लेकर आए थे? नहीं। फिर वो सपना अच्छा कैसे हो सकता है? डरावना ही होगा। अब चुपचाप सो जाओ, समझी? क्या हम अब भी गरीब हैं? कम से कम उस शैतान ने ये गुलाब तो ले जाने दिया। लो रानी बिटिया, ये तुम्हारे लिए है। ये थोड़ा मुरझा गया है बस। बहुत बहुत शुक्रिया पापा। क्या शुक्रिया किस बात का? तुम्हारे गुलाब के चक्कर में पापा की जान जाने वाली थी। ऐसी बातें मत करो रुआना। क्यों न करूं? आपने कुछ कीमती क्यों नहीं चुराया पापा? जैसे सोना, चांदी या कोई कीमती घड़ी जूलियस और मेरे लिए। चुराया भी तो एक गुलाब का फूल, वो भी रानी के लिए। हाँ। रुआना। रानी, तुम्हें एहसास तो होगा ही कि तुमने क्या कर दिया है। तुमने पापा को मौत के हवाले कर दिया है। सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ओहो बेटी, चुप हो जाओ। कोई मरने वाला नहीं है। मैं वापस जाके उस शैतान से जरूर बात करूंगा। क्या पता अब तक शायद उसने अपना इरादा बदल दिया हो। समझ गई ना? नहीं पापा, आप अकेले वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। वो आपको मार देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ऐसा होना है तो हो जाए। कम से कम मैंने अपना वादा तो पूरा किया। मैं अपनी किसी भी बेटी को अपनी जगह मौत के मुंह में नहीं भेजूंगा। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगी, चाहे आप ही क्यों न चले जाएं। मैं जाऊंगी। मैं आपकी जगह उस शैतान के पास जाऊंगी। नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, पर इस बार मैंने फैसला कर लिया है। मैं जरूर जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ताकि तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। मैं तो यही रहूंगा ताकि मैं सुरक्षित रहूं। मैं और पापा उस किले में पहुंचे 3 महीने पूरे होने से ठीक एक दिन पहले।
ऐसा लग रहा था जैसे उस शैतान को पता चल गया है कि हम लोग आने वाले हैं। उसका वहाँ होना हमें महसूस हो रहा था, पर न जाने क्यों वो जल्दी हमारे सामने नहीं आना चाहता था। बढ़िया जगह है, क्यों है ना रानी? हाँ पापा, बहुत खूबसूरत। वैसे मुझे डर लगना चाहिए था, क्योंकि हम एक शैतान के घर में थे जो मेरे पापा को जान से मारना चाहता था। पर मुझे बार बार वही प्यारी आवाज सुनाई दे रही थी जो मैंने सपने में सुनी थी। घबराओ मत रानी, तुम्हें एक बहुत ही प्यार करने वाला मिलेगा। खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। घबराना मत। हमारी खुशियाँ इसी तरह बरकरार रहें। तो आखिर अपनी जान बचाने के लिए तुमने रास्ता ढूंढ ही लिया, चोर कहेंगे। मेरे पापा चोर नहीं है, ये एक ठेकेदार और बहुत ही इज्जतदार शख्स हैं और अपने वादे से कभी नहीं मुकरते, और इसीलिए आज ये यहाँ हैं। नहीं, ये सिर्फ इसलिए यहाँ है क्योंकि अगर ये आज नहीं आता तो कल जिंदा नहीं बचता। नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ यहाँ आए हैं। मैंने इनकी जगह लेने का फैसला किया है। इनकी जगह लेने का? क्या तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो? हाँ, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, पर पहले मेरे पापा को यहाँ से सुरक्षित जाने दो। नहीं बेटी, खामोश चोर! क्या तुम अपने बाप की जगह मरने के लिए तैयार हो? हाँ, अगर तुम भी यही चाहते हो तो। नहीं नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। कल सुबह तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओगे और अपनी बेटी को हमेशा के लिए अलविदा कह दोगे और यहाँ उससे मिलने कभी नहीं आओगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे वो कहाँ चला गया? मुझे यकीन है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं उस रात सोने तो चली गई, पर उस शैतान की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। और अपनी बेटी को हमेशा के लिए अलविदा कह दोगे और यहाँ उससे मिलने कभी नहीं आओगे। कभी नहीं, कभी नहीं। और एक बार फिर मुझे शांति और खुशी का एहसास हुआ और वही खूबसूरत और अनजाना चेहरा मेरे सामने आया। प्यारी रानी, सिर्फ वही लड़की अपने पिता की जगह मौत को गले लगा सकती है जो तुम्हारी तरह नेक दिल हो, और देखना तुम्हारा प्यार जल्द ही सामने आएगा। खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। घबराना मत। रानी, मेरी प्यारी बच्ची, मैं नहीं जा सकता। अब मैं नहीं। पापा, मैं बिल्कुल नहीं डर रही। मुझे सपने में एक संदेशा आया है। सपने में? आखिर सपने थोड़ी सच होते हैं बेटी। क्यों नहीं, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, मुझे पूरा यकीन है। अब आप जाइए और मुझ पे भरोसा रखिए पापा। जाइए। ठीक है बेटी, पर अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगा। अलविदा बेटी, अलविदा। ऊपर वाला करे तुम्हारी जैसी बेटी हर बाप को नसीब हो। और फिर पापा चले गए और उस शैतान का भी कुछ पता न था। फिर भी मुझे एहसास जरूर हो रहा था कि वो मुझे हर वक्त देख रहा है। मेरा वक्त काटने के लिए एक पियानो और कई किताबें रखी हुई थीं।
और मेरे कमरे में जैसे कोई जादू हो। नए कपड़े, जूते और कीमती हीरे और जेवरात आ गए थे। मुझे लगने लगा कि शायद वो शैतान मेरी जान नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं बड़े ही आराम से किले में कहीं भी आ जा सकती थी। आखिर वो मुझ पे इतना मेहरबान क्यों था? उस रात मैं अकेली ही खाने के टेबल पर बैठी थी। जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि शैतान आ गया है। अगर तुम कहो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, रुको। शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ खुश रहो। अगर तुम ना खुश हुई तो मुझे बुरा लगेगा। सब तुम्हारी पसंद का है ना? हाँ है, शुक्रिया। मैं क्या कहकर बुलाऊं तुम्हें? मुझे शैतान ही कहो। शैतान, क्योंकि मैं दिखता भी शैतान ही हूँ। हाँ, पर तुम्हारा दिल तो बहुत ही नर्म और अच्छा है। वो कपड़े और जेवरात जो तुमने मेरे लिए रखे, वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ का सब कुछ तुम्हारा है। मेरा? अगर तुम मुझसे शादी करो तो। शादी तुमसे? जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे शादी करने की भीख मांगता हूँ रानी। मेरी बात समझो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नहीं, 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 नहीं। मैं चाहती तो नहीं थी, पर अनजाने में शायद मैंने उसके दिल को बहुत चोट पहुंचाई थी। और ऐसा आखिरी बार नहीं हुआ था। अगले 3 महीनों तक हर रोज वो टेबल पर आके मुझसे यही बात करता। मैं तुमसे शादी करने की भीख मांगता हूँ रानी। और हर बार मुझे उसे वही जवाब देना पड़ता था। मेरी बात समझो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रानी, तुम्हारे लिए। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। दरअसल मैं बहुत अकेला हूँ। तुम मुझसे शादी और प्यार नहीं करोगी क्योंकि मेरी सूरत ऐसी है। और ये सच था। मैं उससे इसलिए ही शादी नहीं कर रही थी क्योंकि वो इंसान नहीं था। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैं उसकी शक्ल को भुलाकर उसके प्यारे से दिल के बारे में सोचने लगी। पर फिर भी मैं उसकी सिर्फ दोस्त ही बन सकती थी, बीवी नहीं। उस रात वही अनजाना सा चेहरा फिर मेरे सामने आया, पर इस बार उसने मुझे परेशानी में डाल दिया। रानी, तुम्हारे प्यारे पापा तुम्हारी फिक्र में परेशान हैं और बहुत बीमार हो गए हैं। अगर तुम जल्द से जल्द घर नहीं गई तो शायद वो जिंदा भी न रहे। जल्दी घर पहुंचो। पापा, नहीं, नहीं, नहीं। शैतान ने मुझे बिना किसी रोक टोक के अगले ही दिन सुबह घर जाने की इजाजत दे दी। मुझ में पापा की बीमारी से जो परेशानी और बेचैनी थी उसे वो देख पा रहा था। पर तुम्हें वादा करना होगा कि 8 दिन में तुम वापस आ जाओगे। अगर तुम नहीं आई तो तबाही मच जाएगी। वादा रहा। मैं 8 दिन में जरूर लौट कर आऊंगी। ये अंगूठी लो, इसे पहन लो। आज से 8 दिन बाद जो रात आएगी तब इसे अपने सिरहाने रख देना और तुम खुद यहाँ पहुँच जाओगी। अलविदा रानी। जैसे ही शैतान ने मुझे वो अंगूठी पहनाई, मैं सब कुछ भूल गई। बस इतना ही महसूस हो रहा था कि अब मैं आजाद थी।
अपने पापा से जाकर मिलने के लिए। और अचानक मैं अपने कमरे में रोहाना के पास पहुंच चुकी थी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। मैं पापा से मिलने आई हूँ। मुझे सपना आया कि वो बीमार है। हाँ, बीमार है और तुम्हारी वजह से हमें उनका हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है। ओह बेचारे पापा। जब तुम्हारी कोई खबर नहीं आई तो उन्हें लगा कि तुम मर गई हो और इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। पर मुझे खत लिखने की इजाजत नहीं थी। अब जाओ और जल्दी से जाके देखो उन्हें, कहीं कल रात वो गुजर ही न गए हों। क्या सच में रानी बेटी तुम ही हो? हाँ पापा, उस शैतान ने थोड़े वक्त के लिए मुझे आने की इजाजत दी है। चलो भला हो उसका। मुझे तो लगा था कि तुम शायद अब जिंदा नहीं हो। अब कम से कम मेरे पास जीने के लिए वजह तो है। इन्हें थोड़ी देर सोने दो। कई दिनों से इन्होंने आराम नहीं किया। आराम नहीं किया? आराम तो जूलियस और मैंने नहीं किया, जो हर वक्त इनका ख्याल रखते थे। बेवजह ये बीमार हुए पड़े हैं पापा। हाँ, बेवजह। रोना और जूलियस की हिम्मत कैसे हुई अपने पिता के बारे में ऐसा सोचने की भी, मतलबी बिगड़े हुए दोनों के दोनों रईस। अरे अब ये बक्सा कहाँ से आ गया? अरे वाह! रानी, रानी जल्दी आओ यहाँ पर। क्या बात है मैरी? ओह, मेरी प्यारी रानी के लिए, उससे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाले की ओर से, शैतान। ओह, क्या बात है? किसका है ये सब? रानी का। उस शैतान ने तोहफा भेजा है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तुम यहाँ नहीं थी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, मेरी प्यारी बहन रानी। नहीं कहा। और मैं तो तुम्हें हमेशा से ही बहुत पसंद करती हूँ। शुक्रिया रोहाना, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हें जो भी अच्छा लगता है इस बक्से में से निकाल लो। जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। सच में? नहीं, कहाँ गए? अभी कपड़े मेरे हाथ में थे और अचानक गायब हो गए। कैसे? ओह, सारे कपड़े यहाँ वापस आ गए। ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है रानी। क्या? सिर्फ रानी के लिए? शैतान कहीं का? क्या बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस बागीचे में दोबारा घूम पाऊंगा, पर आज देखो मैं यहाँ हूँ। तुमने एक बार फिर मेरी जान बचा ली। ओह पापा, दरअसल मुझे तो लगता है आपकी बीमारी की वजह मैं ही हूँ। मैं बेहद खुश हूँ कि आज आप ठीक हो गए। चलो अब हम दोनों ही खुश हैं। जानती हो बेटी, मैं बड़े ही चैन और आराम से यहाँ रह सकता हूँ, चाहे पैसे हो या ना हो। पर एक ही बात खाती है कि तुम मेरे साथ नहीं। रोवाना और जूलियस बहुत ही नाखुश हैं। मैं जानती हूँ पापा, और मैं उन्हें अपने तोहफे भी नहीं दे सकती क्योंकि वो जादुई हैं और सिर्फ मेरे लिए हैं। शायद तुम जानती हो कि मैं अब बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम वापस उस जगह जाओ। पापा, अगर मैं इस बार वक्त पे लौट गई तो वो मुझे अगली बार वापस जरूर आने देगा। काम तो बहुत आसान है जूलियस। वो इस बार वक्त पे नहीं जा पाएगी। क्या नहीं जा पाएगी? नहीं, और वो शैतान इसे खत्म कर देगा। इसकी प्यारी सी जिंदगी का अच्छा सा खात्मा करेगा। इतने खूबसूरत कपड़े और अनमोल जेवरात, और हम दोनों यहाँ पड़े सड़ रहे हैं भिखारियों की तरह अपने बूढ़े बाप के साथ। हाँ सच, इन्हें तो ठीक से पापा पत्ते भी खेलने नहीं आते। जूलियस, मेरे साथ आओ। मुझे एक खतरनाक तरकीब सूझी है रानी के लिए। सच में? पापा आएगा मजा। 5वें दिन की सुबह को कुछ बड़ा ही अजीब सा होने लगा था। रानी, मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हारे नाश्ते के लिए ताजे अंडे लाई हूँ।
बड़े दिनों से संभाल रही थी इन्हें। ओह, शुक्रिया रोआना। आज तक तुमने कभी... हाँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया और कभी अपनी हरकतों के लिए माफी भी नहीं मांगी। रानी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं अपनी हरकतों के लिए कितनी शर्मिंदा हूँ। रानी, लो फूल तो तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ, ले लो और मुझसे हुई गलतियों को माफ कर दो। अरे नहीं, तुम दोनों पागल हो। तुमने इतना अच्छा तोहफा दिया है और अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया है तुम्हें। हम वादा करते हैं कि ऐसा बर्ताव तुम्हारे साथ दोबारा कभी नहीं करेंगे रानी, है ना जूलियस? हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगले 3 दिनों तक मेरा पूरा परिवार बड़े ही मजे और खुशहाली से जी रहा था, जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रोआना और जूलियस का बर्ताव मेरे और पापा के साथ बिल्कुल ही बदल गया था। थोड़ा नमक और दूं प्यारे पापा? ओह, शुक्रिया रोआना। मैंने हमेशा ही एक ऐसे परिवार की ख्वाहिश की थी, क्योंकि कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए पर वो परिवार की खुशी को नहीं खरीद सकता है, बिल्कुल नहीं। ओह, काश तुम्हारी माँ आज जिंदा होती और काश तुम आज रात हमें छोड़ के वापस न जा रही होती रानी। मुझे तो जाना ही होगा पापा, मैंने उससे वादा किया है। नहीं, तुम नहीं जा सकती रानी। अभी तो हम सब ने मिलकर ये जिंदगी शुरू की है। अगर तुम चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रुक जाओ रानी, पापा के लिए ही सही, रुक जाओ ना। मान जाओ रानी। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम कुछ दिन और रुक गई तो उस शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटी। मैं एक बड़ी ही दुविधा में फंस गई थी। एक तरफ मेरा परिवार था और एक तरफ उस शैतान को दिया वादा। मुझे अपने परिवार से प्यार तो था, पर मुझे शैतान की भी याद आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे कुछ कह रहा है, कुछ याद दिला रहा है। आज से 8 दिन बाद जो रात आएगी तब इसे अपने सिरहाने रख देना और तुम खुद यहाँ पहुँच जाओगे। और फिर मुझे पापा की कही हुई बातें भी याद आने लगी। क्योंकि कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए पर वो परिवार की खुशी को नहीं खरीद सकता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने परिवार को चुन लिया और सोचा कि शैतान मेरी हालत समझ जाएगा और मुझे माफ कर देगा। जैसे ही मैं सोने गई, वही चेहरा आखिरी बार फिर मेरे सामने आ गया। सुनो प्यारी रानी, सुनो उस शैतान की दर्द भरी आवाज जो तुम्हारे बिना अकेले तड़प रहा है। तबाही रानी, याद करो तबाही। नहीं, नहीं। मैं उस रात बिल्कुल नहीं सो पाई, ये सोचते हुए कि मैंने जानबूझकर उस शैतान को धोखा दिया था, जिससे उसे कितना दर्द हो रहा था। उसका दुख मेरा दुख बन गया और मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तब मुझे पता चला शायद मैं भी उसे प्यार करने लगी हूँ। और फिर अचानक जैसे सब कुछ रुक गया हो, मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं उड़ते हुए जा रही हूँ और वो सच था। ओह, शैतान! शैतान! जब मैं शैतान को पूरे किले में ढूंढ रही थी, तब मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। शैतान!
तुम्हें। वो मरने वाला था और यही वो तबाही थी जिसके बारे में उसने मुझे कहा था, जो मेरी वजह से हो गई। मुझसे बात करो मुझसे। रानी। हाँ, ये मैं ही हूँ। जब कल रात को तुम लौट कर नहीं आई तो दुख से मेरा दिल टूट गया और मेरा ये हाल हो गया। ओह नहीं, दरअसल मैं तो आ रही थी। मेरा परिवार। बस रानी, अब मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया, तुम्हारी आवाज सुन ली। नहीं, तुम मर नहीं सकते। मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे टूटे दिल को जोड़ दूंगी। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुमने मेरी जान बचा ली रानी। वो शैतान कहाँ गया? मैं ही हूँ वो शैतान। तुम थे? मैं एक राजकुमार था। एक बुरी आत्मा ने मुझे श्राप दिया था जो तभी टूट सकता था जब कोई मुझसे सच्चा प्यार करे, जिसका दिल पवित्र हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह रानी। कोई ऐसी लड़की जो मेरे बुरे चेहरे के पीछे मेरे सच्चे प्यार को समझ सके और देख सके। तुम्हारे सच्चे प्यार को? मेरा राजकुमार। तुम्हारे सपनों में मेरा ख्याल रखने वाली परी आती थी क्योंकि शायद तुम ही वो थी जो मेरी जान बचा सकती थी। रानी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मेरे राजकुमार, मैं तुमसे शादी करूंगी। और फिर राजकुमार ने पापा को कुछ पैसे दिए और उनका शहर का घर भी दिला दिया और मैरी भी पापा के साथ आ गई। पर राजकुमार की एक शर्त थी कि रोवाना और जूलियस पूरा 1 साल उसी गांव के छोटे से घर में बिताएंगे, क्योंकि यही उन दोनों की सजा थी। तो तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी।